हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल केसी नर्सिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं एमसीक्यूज प्रश्न जो कि कंकाल तंत्र से होगा। तो कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटन सिस्टम। तो यह बीटीएससी ड्रेसर एग्ज़ाम के लिए है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि ड्रेसर के एग्ज़ाम की तिथि निर्धारित कर दी गई है जो कि 5 मई को है। तो समय 1 महीने लगभग बचा हुआ है, तो बहुत ही कम समय है। इसलिए जो भी छात्र छात्राएं ड्रेसर की तैयारी में लगे हैं तो तैयारी में ज़ोर शोर से लग जाइए, समय बहुत कम है। तो चलिए, एनाटॉमी का प्रश्न है। तो आज का पहला प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है। ऑप्शन देखिए क्या क्या है। 206, 210, 215, 220। तो मानव शरीर में कुल हड्डी जो होती है वह 206 होती है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि कंकाल तंत्र का मुख्य कार्य क्या है। कंकाल तंत्र का मुख्य कार्य क्या है। तो कार्य क्या क्या देखिए। रक्त का निर्माण, शरीर को स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करना, शरीर को गति प्रदान करना, शरीर को आकार देना। तो कंकाल तंत्र का प्रमुख कार्य जो है वह शरीर को स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे कि हड्डी में मुख्य रूप से कौन सा खनिज पाया जाता है। हड्डी में मुख्य रूप से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है। कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम। तो हड्डी में मुख्य रूप से कैल्शियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे कि शरीर में अस्थि मज्जा का कार्य क्या होता है। शरीर में अस्थि मज्जा का कार्य क्या होता है। ऑप्शन देखिए क्या क्या है। रक्त निर्माण, शरीर को गतिशील बनाना, शरीर को आकार देना या फिर शरीर के अंगों को जोड़ना। तो शरीर में अस्थि मज्जा का कार्य क्या होगा फ्रेंड्स। बोन मैरो अस्थि मज्जा को कहते हैं। तो इसका मेन कार्य है रक्त निर्माण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि कंकाल तंत्र में कितनी प्रमुख हड्डियां पाई जाती है। कंकाल तंत्र में कितनी प्रमुख हड्डियां पाई जाती है। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है। 206, 210, 212, 215। तो कंकाल तंत्र में जो प्रमुख हड्डियां हैं वह 206 पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अस्थि मज्जा कहाँ पाया जाता है। अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो जो है यह कहाँ पाया जाता है। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है। हड्डी के भीतर, मस्तिष्क में, रीढ़ की हड्डी में या फिर रक्त वाहिकाओं में। तो अस्थि मज्जा जो है यह हड्डी के भीतर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि कंकाल तंत्र की संरचना किसे कहा जाता है। कंकाल तंत्र की संरचना किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या क्या है। हड्डियां, मांसपेशियां, लिगामेंट या फिर कार्टिलेज। तो इसकी संरचना हड्डियां को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस हड्डी को शरीर का आधार कहा जाता है। किस हड्डी को शरीर का आधार कहा जाता है। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है। रीढ़ की हड्डी, कीवा, पेल्विस या फिर फीमर। तो हमारा शरीर का आधार जो है यह रीढ़ की हड्डी को कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कि ह्यूमरस किस अंग से संबंधित है। ह्यूमरस बोन जो है यह किस अंग से संबंधित है। तो ऑप्शन क्या क्या है। हाथ, पैर, रीढ़ या फिर कीवा। तो ह्यूमरस बोन जो है यह हाथ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में कुल कितनी जोड़ों की हड्डियां होती है। मानव शरीर में कुल कितनी जोड़ों की हड्डियां होती है। तो ऑप्शन क्या क्या है। 270, 280, 290 या फिर 300। तो मानव शरीर में कुल 270 जोड़ों की हड्डियां होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए कि हड्डियों के ऊतक किस प्रकार के होते हैं। हड्डियों के ऊतक जो हैं यह किस प्रकार के होते हैं। कनेक्टिव ऊतक, मांसपेशी ऊतक, श्वसन ऊतक या फिर रक्त ऊतक।
तो हड्डियों के जो ऊतक हैं वह कनेक्टिव ऊतक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि अस्थि मज्जा किसका निर्माण करता है। बोन मैरो जो है यह किसका निर्माण करेगा। तो ऑप्शन क्या क्या है, लाल रक्त कोशिकाएं, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, प्लेटिलेट्स या फिर सभी। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटिलेट्स किसका निर्माण करेगा अस्थि मज्जा। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी इन तीनों का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है, फीमर, ह्यूमरस, स्टर्नम या फिर रीढ़ की हड्डी। तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है यह फीमर है, जो कि जांघ में होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि कीवा हड्डी किसका हिस्सा होता है। कीवा हड्डी जो है किसका हिस्सा होता है। रीढ़ की हड्डी, पैर की हड्डी, हाथ की हड्डी या फिर पेल्विस। तो कीवा हड्डी जो है यह पेल्विस का हिस्सा होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में कितनी रीढ़ की हड्डियां होती है। मानव शरीर में कितनी रीढ़ की हड्डियां होती है। तो ऑप्शन देखिए 24, 25, 26 या फिर 27। तो मानव शरीर में 26 रीढ़ की हड्डियां होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कंकाल तंत्र में फ्लैट हड्डियां किसे कहा जाता है। कंकाल तंत्र में फ्लैट हड्डियां किसे कहा जाता है। ऑप्शन देखिए क्या क्या है, स्कैपुला और स्टर्नम, फीमर, ह्यूमरस या फिर टिबिया। कंकाल तंत्र में फ्लैट हड्डियां जो है स्कैपुला और स्टर्नम को कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि शरीर में अस्थि मज्जा का प्रमुख कार्य क्या है। शरीर में अस्थि मज्जा का प्रमुख कार्य क्या है। तो कार्य देखिए क्या क्या है फ्रेंड्स, रक्त कोशिकाओं का निर्माण, अंगों को जोड़ना, शरीर को गति देना, कैल्शियम का संग्रह। तो शरीर में अस्थि मज्जा का प्रमुख कार्य है कि रक्त कोशिकाओं का निर्माण, आरबीसी का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लग रहा है, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी ड्रेसर के छात्र छात्राएँ हैं उनके पास ये वीडियो पहुंच सके और वीडियो का लाभ उठा सके। अगला प्रश्न देखेंगे कि रीढ़ हड्डी का कार्य क्या है। रीढ़ हड्डी का कार्य क्या है। तो ऑप्शन क्या क्या है, अंगों को जोड़ना, शरीर को गतिशील बनाना, छाती की रक्षा करना या फिर रक्त निर्माण। रीढ़ हड्डी का कार्य है छाती की रक्षा करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हड्डियों की संरचना में कौन सी प्रमुख कोशिका शामिल होती है। हड्डियों की संरचना में कौन सी प्रमुख कोशिका शामिल होती है। ऑप्शन देखिए ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ओक्लास्ट या फिर सभी। ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट या फिर ऑस्टियोसाइट या फिर सभी। तो हड्डियों की संरचना में जो है यह सभी कोशिका शामिल होगी, तो इसलिए उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि शरीर में कितनी प्रमुख हड्डियां होती है जिनका कार्य गति में सहायक होता है। शरीर में कितनी प्रमुख हड्डियां होती है जिनका कार्य गति में सहायक होता है। तो ऑप्शन देखिए 206, 50, 20 या फिर 6। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50 हड्डियां। अगला प्रश्न है कि कार्टिलेज किसे कहा जाता है। कार्टिलेज जो है किसे कहा जाता है। हड्डी का एक हिस्सा, मांसपेशी का हिस्सा, कनेक्टिव ऊतक या फिर रक्त ऊतक। तो कार्टिलेज जो है इसे हम लोग कनेक्टिव ऊतक को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कंकाल तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। कंकाल तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। शरीर को गति प्रदान करना, अंगों की रक्षा करना, शरीर को संरचना देना या फिर रक्त निर्माण। तो कंकाल तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है अंगों की रक्षा करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखिए फ्रेंड्स कि हड्डी की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। हड्डी में जो सबसे छोटी हड्डी है वह कौन सा होगा। तो ऑप्शन देखिए स्टेपिस, फीमर, ह्यूमरस या फिर स्कैपुला। तो स्टेपिस हड्डी जो है यह शरीर की सबसे छोटी हड्डी है जो कि कान में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शरीर में लिगामेंट्स का क्या कार्य होता है। शरीर में लिगामेंट्स का क्या कार्य होगा। हड्डियों को जोड़ना, अंगों को गति देना, रक्त निर्माण या फिर शरीर की संरचना देना। तो शरीर में लिगामेंट्स का कार्य जो है हड्डियों का जोड़ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए कि किस हड्डी को कमर की हड्डी कहा जाता है। किस हड्डी को कमर की हड्डी कहा जाता है। ऑप्शन है लंबर वर्टिब्रे, पेल्विस, फीमर या फिर ह्यूमरस। तो लंबर वर्टिब्रा जो है इसे कमर की हड्डी कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अस्थि मज्जा में क्या पाया जाता है। अस्थि मज्जा में क्या पाया जाता है। हड्डी की कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं, प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो अस्थि मज्जा में रक्त कोशिकाएं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार की हड्डियां रक्त कोशिकाओं का निर्माण करती है। किस प्रकार की हड्डियां रक्त कोशिकाओं का निर्माण करती है। ऑप्शन है लंबी हड्डियां, छोटी हड्डियां, फ्लैट हड्डियां या फिर सभी। तो यह सभी हड्डियां जो है रक्त कोशिकाओं का निर्माण करेगा। लंबी, छोटी, फ्लैट तीनों हड्डियां। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि स्कैपुला हड्डी किसे कहा जाता है। स्कैपुला हड्डी किसे कहा जाता है। पैर की हड्डी को, कंधे की हड्डी को, रीढ़ की हड्डी को या फिर मस्तिष्क की हड्डी को। तो स्कैपुला हड्डी जो है यह कंधे की हड्डी को कहेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि किस प्रकार की हड्डियां शरीर की दीवार का निर्माण करती है। किस प्रकार की हड्डियां जो है शरीर की दीवार का निर्माण करती है। तो ऑप्शन क्या क्या है, फ्लैट हड्डियां, लंबी हड्डियां, छोटी हड्डियां या फिर असममित हड्डियां। तो फ्लैट हड्डियां जो है शरीर की दीवार का निर्माण करेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि शरीर में कितनी अस्थियां होती है जो मुख्य रूप से गति में सहायक होती है। शरीर में कितनी अस्थियां होती है जो मुख्य रूप से गति में सहायक होती है। तो 10, 12, 14 या फिर 20। तो 20 हड्डियां होती है जो कि गति में सहायक होती है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि कंकाल तंत्र में कितनी मुख्य हड्डियां होती है जो शरीर के अंगों को जोड़ती है। कंकाल तंत्र में कितनी मुख्य हड्डियां होती है जो शरीर के अंगों को जोड़ती है। 60, 80, 100 या फिर 120। तो 80 हड्डी जो है यह शरीर के अंगों को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पेल्विस हड्डी किस अंग से संबंधित है। पेल्विस हड्डी किस अंग से संबंधित है। हाथ, पैर, कंधा, रीढ़। तो पेल्विस हड्डी जो है यह पैर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि कंकाल तंत्र में लिगामेंट्स का कार्य क्या होता है। कंकाल तंत्र में लिगामेंट्स का कार्य क्या होता है। मांसपेशियों को जोड़ना, हड्डियों को जोड़ना, अंगों को गति देना, रक्त कोशिकाएं बनाना। तो कंकाल तंत्र में लिगामेंट्स का कार्य होता है हड्डियों को जोड़ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है कि ह्यूमरस हड्डी कहाँ स्थित होती है। ह्यूमरस हड्डी जो है कहाँ स्थित होती है। तो ऑप्शन देखिए कंधे में, पैर में, हाथ में या फिर रीढ़ में। तो ह्यूमरस हड्डी जो है यह हाथ में स्थित होती है। ऑप्शन नंबर सी का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो यह क्वेश्चन रिपीटेड है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताए थे। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है और यह हड्डी कहाँ पाई जाती है। अगला देखिए कि कंकाल तंत्र का कार्य क्या है। कंकाल तंत्र का कार्य क्या है। शरीर को संरचना देना, अंगों की सुरक्षा करना, गति प्रदान करना या फिर सभी। तो कंकाल तंत्र का कार्य जो है तीनों है। शरीर को संरचना देना, अंगों की सुरक्षा करना, गति प्रदान करना
इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि कंकाल तंत्र की संरचना में मुख्यतः कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? तो ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट या फिर सभी। तो कंकाल तंत्र की संरचना में मुख्यतः यह तीनों कोशिकाएं पाई जाती है, ऑस्टियोब्लास्ट भी, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए कि हड्डियां में ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं का क्या कार्य होता है? हड्डियों में ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका जो होता है इसका कार्य क्या होता है? हड्डी का निर्माण, हड्डी को नष्ट करना, रक्त कोशिकाओं का निर्माण, रक्त वाहिकाओं का निर्माण। तो हड्डियों में ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं का कार्य होता है हड्डी का निर्माण, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कीवा हड्डी किस अंग से संबंधित है? कीवा हड्डी किस अंग से संबंधित है? सिर, कंधा, कमर या फिर पैर। तो कीवा हड्डी जो है यह कमर से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि मानव शरीर में कितनी रीढ़ की हड्डियां होती है? मानव शरीर में कितनी रीढ़ की हड्डियां होती है? 22, 24, 26 या फिर 28। तो मानव शरीर में 26 रीढ़ की हड्डियां होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि हड्डी का किस प्रकार का ऊतक होता है? हड्डी का किस प्रकार का ऊतक होता है? कनेक्टिव ऊतक, मांसपेशी ऊतक, रक्त ऊतक या फिर त्वचा ऊतक। तो हड्डी का जो ऊतक होता है वह कनेक्टिव ऊतक होता है, तो इसलिए उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि कंकाल तंत्र का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? कंकाल तंत्र का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? रक्त निर्माण, शरीर को आकार देना, अंगों को गति देना या फिर सभी। तो उत्तर हो जाएगा सभी। अगला है कि शरीर की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है? फीमर, ह्यूमरस, स्कैपुला या फिर पेल्विस। तो फीमर सबसे मजबूत और बड़ी हड्डी है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि कार्टिलेज किसे कहा जाता है? कार्टिलेज किसे कहा जाता है? हड्डी को, लिगामेंट को, उपास्थि को या फिर रक्तवाहिका को। तो कार्टिलेज हम लोग उपास्थि को कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कंकाल तंत्र में कार्टिलेज किसका कार्य करता है? कंकाल तंत्र में कार्टिलेज किसका कार्य करेगा? हड्डियों को जोड़ना, अंगों की गति में सहायता करना, हड्डियों को संरचना देना या फिर शरीर की सुरक्षा करना। तो कंकाल तंत्र में कार्टिलेज जो है यह अंगों की गति में सहायता करना होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए फ्रेंड्स कि हड्डियों का ऊतक क्या कहलाता है? हड्डियों का ऊतक क्या कहलाता है? अस्थि ऊतक, मांसपेशी ऊतक, रक्त ऊतक या फिर तंत्रिका ऊतक। तो हड्डियों का ऊतक जो है यह अस्थि ऊतक कहलाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कंकाल तंत्र के लिए कौन सा खनिज विशेष रूप से आवश्यक होता है? आयरन, कैल्शियम, पोटासियम या फिर सोडियम। कंकाल तंत्र के लिए कैल्शियम जो है विशेष रूप से आवश्यक होता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में कितनी जोड़ों की हड्डियां होती है? 200, 250, 270 या फिर 300। तो मानव शरीर में जोड़ों की हड्डियां 270 होती है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए कि कंकाल तंत्र की अस्थियां क्या प्रदान करती है? कंकाल तंत्र की अस्थियां क्या प्रदान करती है? सुरक्षा, गतिशीलता, संरचना या फिर सभी। तो सभी प्रदान करती है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है कि पेल्विस हड्डी का एक कार्य क्या है? पेल्विस हड्डी का कार्य क्या है? अंगों की सुरक्षा करना, शरीर को गति देना, शरीर की संरचना प्रदान करना या फिर सभी। तो पेल्विस हड्डी का जो कार्य है अंगों की सुरक्षा करना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अच्छा इसमें आगे भी प्रश्न है, तो अभी हम 50 प्रश्न ही कवर करेंगे, इसके आगे का प्रश्न अगले दिन देखेंगे। तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर हम आगे का वीडियो अगले दिन लाएंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले दिन।